स्वागत है हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र में। नमस्ते नमस्ते। हिरण्य संहिता में आज जो है ध्यान प्रकरण में ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, दो ध्यान क्रियाओं को लिया है। आज इसी पे अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि महर्षि हिरण्य ने ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के बारे में क्या बताया है। तो ज्योति नाम से ही इसके अर्थ से आप परिचित हो गए होंगे। एक ऐसा तेज, एक प्रकाश या दिव्य ज्योति जो अन्य जो ज्योतियाँ दिखाई देती है, जो प्रत्यक्ष रूप से कोई दीपक जल रहा हो, या सूर्य के प्रकाश की ज्योति है, या चंद्रमा के प्रकाश की ज्योति है, या किसी बड़े दीपक की ज्योति है, तो ये उससे संबंधित है ज्योति। वो ध्यान में हमें वो दिव्य ज्योति दिखाई देती है जिसकी कल्पना और जिसका साक्षात्कार ऋषियों ने किया हुआ है और योगियों ने भी किया हुआ है। उसी के बारे में आज हम भी जानेंगे कि ज्योति ध्यान किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में महर्षि हिरण्य क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम श्लोकों को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जान करके उसकी व्याख्या करेंगे। तो 16वें सूत्र में कह रहे हैं महर्षि हिरण्य, मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगकार रूपिणी तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कली काकृति ध्यायेत् तेजोमयं ब्रह्म तेजो ध्यानं परात्परम भ्रुवोर्मध्ये मन ऊर्ध्वे यत्तेजः प्रणवात्मकं ध्यायेज्ज्वाला वलियुक्तं तेजो ध्यानं तदेव हि। ये ज्योति ध्यान के प्रकरण में दो ही श्लोक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण ध्यान है। ये स्थूल ध्यान से कहीं बेटर ध्यान है। ये वास्तव में जो है कुंडलिनी शक्ति का और जीवात्मा का, दोनों का ध्यान है, दोनों का एक तरह से अवलोकन है। जैसे आपने योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे ध्यान में ज्योति ध्यान यानी कि कुंडलिनी शक्ति, जैसे योग में विवेक प्रमुख है, विवेक ख्याति, बिना विवेक ख्याति के किसी भी समाधि में पहुंचना मुश्किल है। उसी प्रकार जो है हठ योग में जो है तंत्र के ग्रंथों में बिना कुंडलिनी जागरण के किसी भी ध्यान पद्धति में जाना या समाधि में जाना मुश्किल है। योग दर्शन में मुख्य रूप से विवेक ख्याति का सबसे बड़ा रोल होता है और हठ योग में तंत्र के ग्रंथों में जो है कुंडलिनी शक्ति का बड़ा ही विशेष प्रावधान है। बिना कुंडलिनी जागरण के किसी भी ध्यान पद्धति में या किसी भी ध्यान को या समाधि को कोई भी साधक प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी के बारे में इस ज्योति ध्यान में महर्षि हिरण्य ने बताया है। आप सभी लोगों को पता भी है कि कुंडलिनी कहाँ विद्यमान है और कुंडलिनी किन किन तत्वों से होते हुए, किन किन तत्वों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र में उसका साक्षात्कार होता है, उस परम तत्व से, उस दिव्य तत्व से, उस ईश्वरीय सत्ता से। तो इसके ध्यान को हम समझते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं कि महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगकार रूपिणी, यानी कि मूलाधार में सर्पाकार यानी कि सर्प के आकार की, भुजंगकार यानी कि भुजंगकार मतलब सर्प के आकार की मूलाधार में
सर्प के आकार की कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधार में सर्प के आकार की कुंडलिनी शक्ति है। यही दीपक, और कह रहे हैं कि तत्र मने यहीं, तत्र मने यहीं तिष्ठति जीवात्मा प्रदीपक लिकाकृति, यानी कि यहीं पे, यहीं दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास स्थान है। यहीं जो है कह रहे हैं कि दीपक की लौ के रूप में आत्मा का स्थान है। आत्मा का स्थान योग में और अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें जो है आत्मा का स्थान हृदय में बताया गया है। हठ योग में जो है आत्मा का स्थान जो है कुंडलिनी शक्ति के पास जो है एक दीपक की लौ के रूप में बताया गया है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के पास, जहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जो है सर्प की भांति लपेटा मार करके बैठी हुई है, वहीं पे जीवात्मा का स्थान हठ योग में बताया गया है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ तेजोमय परात्पर ब्रह्म, तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परात्परम, यहाँ पे तेजोमय परात्पर ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजो ध्यान अर्थात ज्योति ध्यान कहलाता है। अब ये कह रहे हैं आगे, भ्रुवोर मध्य मन ऊर्ध्वे, भौहों के मध्य और मन के ऊर्ध्व भाग में प्रणवात्मक ज्योति है। भौहों के मध्य में और मन के ऊर्ध्व भाग में, मनोर ऊर्ध्वे यानी कि मन का स्थान कहाँ बताया गया है, भौहों के मध्य में और मन के ऊर्ध्व भाग में प्रणवात्मक ज्योति, यानी कि प्रणव के ज्योति, ओम, प्रणव जो ओम अक्षर है उसकी ज्योति दिव्य ज्योति है। उस ज्वाला वाली युक्त ज्योति का ध्यान ही ज्योतिर्ध्यान, ज्योति ध्यान कहलाता है। अब इसमें जो है एक तो दो बात इसमें कही हुई है। एक तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात कही हुई है, और दूसरा जो है जहाँ पे दोनों भूमध्य, दोनों मध्य स्थान है और उसके ऊपर जो है मन के स्थान को बताया है। दोनों भवें के मध्य में मन के ऊर्ध्व भाग में, मन के ऊपर ज्योति है। यहाँ पे प्रणव का स्थान वैसे बताया गया है हठ योग में कि जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में ही जो है प्रणव का प्रतीकात्मक बीज मंत्र है। किसी का साउंड ऑफ है तो उसको बंद कर लीजिए, शायद आवाज आ रही है। तो दोनों भवें के बीच में एक तो उन्होंने ये कह दिया कि जो कुंडलिनी शक्ति है वह मूलाधार में विद्यमान है, और वहीं पे एक दिव्य ज्योति के रूप में जीवात्मा भी विद्यमान है। जीवात्मा का स्थान कुंडलिनी यानी कि मूलाधार में बता दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है, जो दोनों भावों के मध्य में ऊर्ध्व और उसके ऊर्ध्व में और उसके ऊपरी भाग में प्रणव ज्योति है, उस ज्वाला वाली ज्योति का ध्यान ही ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। ये तो इसका अर्थ रहा। अब इसको हम गहराई से समझते हैं। ये बात कि देखिए, ये सबको पता है कि हठ योग में जो है बिना कुंडलिनी का कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। हठ योग के ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति जब तक जागरण नहीं होती है, कुंडलिनी शक्ति का जब तक जागरण नहीं कोई योगी कर पाता है, तब तक न ध्यान में पहुंच पाता है, ना ही इसके किसी भी अंग को वो टच कर पाता है। तब तक वो ऐसे ही बिना किसी सिद्धि के, बिना क्रियात्मक रूप के, ऐसे सिंपल तरीके से साधारण मानव की तरह विचरण करता है, जब तक कि उसकी कुंडलिनी जागरण नहीं होती है। कुंडलिनी का स्थान जो बताया है कि मूलाधार में है, तो मूलाधार में ये भी कहा है महर्षि भिरंड ने कि मूलाधार में ही जीवात्मा है। तो जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, तो यानी कि इसका मतलब कि जो है, जो साधक होता है या योगी होता है,
वो जो है जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। यानी कि मूलाधार चक्र के जागरण के बाद जो है योगी का, साधक का जो है, साधक को जो है जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि जब तक कुंडलिनी जागती है मूलाधार में, तब तक जीवात्मा भी जाग जाती है। और जीवात्मा जो है वहाँ से अन्य चक्रों का भेदन करते हुए, जो भी स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, उन सभी चक्रों का भेद सहस्त्रार तक जाती है। और सहस्त्रार में उस दिव्य शक्ति का परमात्मा से विलय हो जाता है। इस तरह से एक तो कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना है आपको, जो मूलाधार में स्थित है, और ये भी ध्यान करने से वो सर्पनुमा जो कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है वो जागती है, और वहाँ से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक सभी चक्रों का भेदन करते हुए जा रही है। इस तरह से एक तो ध्यान इस तरह से करेंगे, एक कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करेंगे। देखिए, महर्षि गरंड ने जो ध्यान की पद्धतियां बताई हैं, दो पैरेलल ध्यान की पद्धतियां बताई हैं। समझने वाली बात यहाँ पे है। सूक्ष्म ध्यान में भी दो पैरेलल ध्यान की पद्धतियां थी, इसमें भी ध्यान की दो पद्धतियों की बात कह रहे हैं। एक तो वो हठ योग के माध्यम से बता दे रहे हैं कि हठ योग में जो कुंडलिनी शक्ति है उसके माध्यम से ध्यान करने के लिए कह दे रहे हैं कि वहाँ से आप ध्यान करिए। कुंडलिनी शक्ति जो सर्पाकार में बैठी हुई है मूलाधार में, वहाँ से उसका जागरण करके उसको देखने का प्रयास करिए, उसको जागृत करने का प्रयास करिए। दूसरा उन्होंने कहा कि दोनों भौवें के मध्य में, दोनों भौवें के मध्य में वैसे भी आज्ञा चक्र होता है, तो ये भी यहाँ से जागती है शक्ति और फिर आज्ञा चक्र पर आती है। तो आज्ञा चक्र पे आती है, यहाँ पे आज्ञा चक्र की बात नहीं कहा है उन्होंने, दोनों भौवें के मध्य में और मन के ऊर्ध्व भाग में प्रणवात्मक ज्योति का ध्यान करना है कि यहाँ पे ओम की दिव्य ज्योति दिखाई दे रही है। बात बस केवल बात इतनी ही है। आपको जो ध्यान करना है वो केवल यही करना है कि आपके दोनों भौवें के बीच में एक दिव्य ओम की ज्योति जल रही है। जैसे ओम का प्रतीक बना हुआ है और उसमें एक दिव्य प्रकाश आप देखें हैं, उन सभी प्रकाश से अद्भुत प्रकाश है। इस तरह की संकल्पना कर करके आपको ध्यान करना है। दो पैरेलल ध्यान एक ध्यान में चल रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि दोनों तरह से आप इस ध्यान पद्धति को कर सकते हैं। एक तो सीधे आप प्रणव का ध्यान कर सकते हैं, दूसरा कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हुए मूलाधार से लेकर के आप सहस्त्रार तक लेके जा सकते हैं। बाकी रास्ता वही है कि मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और वहाँ से जागरण होते होते आज्ञा चक्र तक जाता है, इसका साक्षात्कार कर लेते हैं। इस ध्यान पद्धति का जो है, इस सूक्ष्म ज्योति ध्यान का जो है साक्षात्कार जो है आज्ञा चक्र में ही हो जाता है। वो कुंडल मूलाधार से चलती है और आज्ञा चक्र तक आती है, तो वहाँ पे प्रणव का दिव्य ज्योति उसको दिखाई दे देती है। किसको? जीवात्मा को। अब आपको मूलाधार से अन्य जो जितने चक्र हैं सभी चक्रों का भेदन करते हुए आना है। इसमें वर्णन नहीं है कि सभी चक्रों का भेदन करना है। उन्होंने केवल इतनी बात कहा है कि मूलाधार में कुंडली शक्ति विद्यमान है और वहाँ पे जीवात्मा का स्थान है, उन्होंने ये कहा है। फिर उन्होंने ये बात कही कि दोनों भौवें के बीच में और तेजोमय परात्पर ब्रह्म का ध्यान करना ही, और उसी में कह रहे हैं कि जहाँ पे आत्मा का निवास स्थान है वहाँ पे जो दिव्य ज्योति है उसमें ब्रह्म का ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। फिर ये बात यहाँ पे पूरी हो जाती है और वहीं तक कह देते हैं कि यह ज्योति ध्यान है। फिर आगे कह रहे हैं कि दोनों भौवें के मध्य में मन के ऊर्ध्व भाग में प्रणवात्मक ज्योति का ध्यान करना है, जो ज्वालायुक्त ज्योति, और वही जो ज्वालायुक्त ज्योति दिखाई देती है वही जो है ज्योति ध्यान है। तो दो पैरेलल ध्यान की पद्धतियां चल रही हैं, स्थूल ध्यान में भी चली और ज्योति ध्यान में भी दो ध्यान की पद्धतियां चल रही हैं। एक तो कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करने की बात कर रहे हैं कि मूलाधार से लेकर के वो जहाँ पे जीवात्मा रहती है वहाँ पे जो है जो एक ब्रह्म का, तेजो ब्रह्म का ध्यान करना है। फिर दूसरा जो है आपको दोनों भौवें के मध्य में जो है
जहाँ पे मन के ऊर्ध्व भाग में जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे ओम के दिव्य ज्योति का प्रतीक मान करके उसी पे ध्यान को केंद्रित करना है। यही जो है तेजो ध्यान है, ज्योति ध्यान है। अब दो तरह से इस ध्यान पद्धति को कर सकते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं कर सकते हैं वो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे दोनों भवों के मध्य में कर लें, तो भी वो ज्योति ध्यान, तेजो ध्यान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये ज्योति ध्यान अब यहीं पे पूरा होती है। अब हम चलते हैं जो अगला ध्यान पद्धति को बताया है, जो ध्यान का अंतिम तीसरा ध्यान पद्धति है, वो है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान के बारे में सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम श्रृणुस्व में बहुभाग्य वस सादस्य कुंडलिनी जागृति भवेत्। आत्माना सहयोगेन नेत्ररंध्र द्विनिर्गता विहरे द्राजमार्गे च चंचलत्वान्न दृश्यते। सांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति। सूक्ष्म ध्यान मिदं गोप्यम देवानामपि दुर्लभम। स्थूल ध्यानाच्छत गुणम तेजो ध्यानम प्रचक्षते। तेजो ध्यान क्षण गुणम सूक्ष्म ध्यानम परात्परम इति ते कथितम चंड ध्यान योगम सुदुर्लभम। आत्म साक्षात् भवेद अस्माद ध्यानम विशिष्यते। ये जो है सूक्ष्म ध्यान के बारे में बताया है। शायद सूक्ष्म ध्यान ज्योति ध्यान से भी श्रेष्ठ इन्होंने कहा है। सभी ध्यान को स्थूल ध्यान से श्रेष्ठ जो है ज्योति ध्यान है, ज्योति ध्यान से श्रेष्ठ जो है सूक्ष्म ध्यान है। एक स्टेप बाय स्टेप ये ध्यान की पद्धतियां जो हैं और इनका क्रम जो है उच्चता की तरफ बढ़ रहा है घिरण्य महर्षि घिरण्य के अनुसार। अब महर्षि घिरण्य जो है सूक्ष्म ध्यान में क्या कह रहे हैं, वो एक सबसे पहले कि तेजो ध्यानम शृणु चंड, यानी कि कह रहे हैं कि हे चंड, सबसे पहले कह रहे हैं कि हे चंड तुमने तेजो ध्यान को सुना, अब मैं सूक्ष्म ध्यान को सुनाता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। कह रहे हैं कि बड़े भाग्य बहुभाग्य व शास्त्र कुंडलिनी जागृति भवे। बड़े भाग्य से जो है, बड़े भाग्य से योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। ऐसे नहीं होता है कि सभी की कुंडलिनी शक्ति जाग जाए। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उनको जो है कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, सभी को नहीं होता है। बहुत से लोग जो योग कर रहे हैं, बहुत से तप कर रहे हैं, बहुत से साधना कर रहे हैं, परंतु उसमें सभी लोगों को कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं होता है। जो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, जो ईश्वर के प्रेमी होते हैं, जो ईश्वर के प्रति जिनका समर्पण होता है, जो ईश्वर के प्रति अनुराग रखते हैं, जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, उनका जो है कुंडलिनी जागरण होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर, जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो आत्मा के साथ संयुक्त होकर और नेत्र रंध्र से निर्गत होकर ऊर्ध्व भाग में स्थित राज मार्ग नामक स्थान में विचरण करती है। नमस्ते। परंतु सूक्ष्मत्व और चंचलत्व के कारण दिखाई नहीं देती है। जो कुंडलिनी शक्ति होती है बड़ा ही सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है। और सूक्ष्मत्व तो इसके अंदर होता ही है, इसके साथ साथ इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में चंचलता भी होती है। इसीलिए मानव नेत्र के द्वारा कुंडलिनी को देखना मुश्किल है। वही बात यहाँ पे महर्षि घिरण्य भी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसको सांभवी मुद्रा योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति। कह रहे हैं कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान करे। अब देखिए पीछे वाली जो सांभवी मुद्रा थी, पहले सांभवी मुद्रा के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को कहे थे कि सांभवी मुद्रा घिरण्य संहिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है और इस मुद्रा का उपयोग लगभग सबसे अधिक होता है। इस मुद्रा पे सबसे अधिक फोकस करिए। मैं बहुत दिन उस दिन फोकस करके कहा था कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास जो है अपने जीवन में सबसे अधिक करिए, क्योंकि सांभवी मुद्रा जो है
सात्विक जो मार्ग है उस तरफ भी, और तंत्र का जो मार्ग है, हठयोग का मार्ग है, हठयोगी और जो है अन्य जो योगी हैं, जो वेदोक्त योगी हैं, सभी लगभग जो है सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया करते हैं। इसीलिए जो है सांभवी मुद्रा का अभ्यास में उस दिन भी बहुत ही फोर्स दे करके आप सभी लोगों को बताया था उसके बारे में कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास जो है लगभग हर योगी को आना चाहिए, और सबसे अधिक जो है किसी मुद्रा को सिद्ध करना चाहिए तो वो है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा अगर सिद्ध हो जाती है तो केवल यही मुद्रा ही, केवल यही ध्यान नहीं सिद्ध होता है, आने वाले अभी जो कुछ सूक्ष्म जो समाधि में है, समाधि प्रकरण में है, उसमें भी जो 6 समाधि बताई गई है उसमें भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। और बाकी आप ध्यान में या साधना में गहरे स्तर पे जाना चाहते हैं, गहराई में उतरना चाहते हैं, तो सांभवी मुद्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितना इसके बारे में बात किया जाए उतना ही कम पड़ जाता है। इसीलिए मैं सबसे अधिक जो है गैरण्य संहिता में मुद्राओं में सबसे अधिक अगर मुझे प्रिय कोई लगता है और ज़्यादा प्रभावकारी लगती है तो सांभवी मुद्रा है। इसके प्रत्यक्ष को मैंने अनुभूत किया है। अब वो चीज़ अनुभव की बात है, थोड़ा मोड़ा जो भी हुआ हो। अब आप जब करेंगे तो आपको लोगों को भी इसकी अनुभूति होगी, और ये कहने वाली बात नहीं है, अनुभव करने वाली बात है। और वास्तव में सांभवी मुद्रा का प्रभाव होता है। जब आप करेंगे तब आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा। कहने और पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी सबसे पहले तो सांभवी मुद्रा का अभ्यास कर ले। सांभवी मुद्रा में दक्ष होना चाहिए अगर उसे सूक्ष्म ध्यान करना है। कोई भी साधक अगर आगे बढ़ना चाहता है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे सांभवी मुद्रा सिद्ध कर लेनी चाहिए। जो सांभवी मुद्रा सिद्ध नहीं कर पाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त कर पाता है, ना ही वो ध्यान करने लायक रहता है। ध्यान वही कर सकता है जो सांभवी मुद्रा को कर ले। जो सांभवी मुद्रा को नहीं कर पाता है, ना ही उसका अभ्यास है, तो वो समझिए बस केवल ढोंग कर रहा है, वो ध्यान में घुस ही नहीं सकता है। ध्यान में जाने का सबसे बड़ा माध्यम जो है सांभवी मुद्रा है। तो कह रहे हैं कि सांभवी मुद्रा में जाए, सांभवी मुद्रा का अभ्यास कह रहे हैं कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान करे, क्योंकि सांभवी मुद्रा लगाने से कुंडलिनी का स्वतः ही ध्यान और कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है। बाकी ये जो उन्होंने कहा है वो तो बाई प्रोडक्ट है सांभवी का, ठीक है। ध्यान करें, यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। आप जो है केवल सांभवी मुद्रा कर लीजिए, ऑटोमेटिक जो है स्वचालित रूप से जो है सूक्ष्म ध्यान हो जाता है। अब ये कहने वाली बात नहीं होती है, करने वाली बात होती है, और यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, जो कि अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए दुर्लभ है। इसमें भी कहा है उन्होंने, इसमें भी कहा है कि जो है ये मुद्रा जो है सांभवी मुद्रा जो है सूक्ष्म ध्याना मिदम गोप्यम देवानामपि दुर्लभम। इसमें भी इस बात को कहा है महर्षि गैरण्य ने कि जो है जो सांभवी ये मुद्रा ये ध्यान है ये जो सांभवी मुद्रा है, जो सूक्ष्म ध्यान है, ये अत्यंत दुर्लभ है। यह देवताओं को भी यह अत्यंत गोपनीय है और देवताओं को भी यह दुर्लभ है। देवता भी इसके बारे में चेष्टा करते हैं कि इसको हम सीख लें, इसको कर लें, परंतु उनके लिए भी दुर्लभ है। फिर कह रहे हैं कि स्थूल ध्यान से, अभी देखिए मैं जो बात कह रहा था वो बात यहाँ पे भी महर्षि गैरण्य ने लिखा था कि स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है, और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाखों गुना श्रेष्ठ विशिष्ट है। हे चंड, फिर आगे कह रहे हैं कि हे चंड, यह अत्यंत दुर्लभ ध्यान योग मैंने तुमसे कहा, इससे विशिष्ट ध्यान की सिद्धि होने पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस ध्यान को तुम करते हो तो तुम्हारे आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब जो मैंने शुरुआत में कहा था, सूक्ष्म ध्यान में शक्ति का जो स्थान बताया गया है, आत्मा का जो स्थान बताया गया हठयोग के अनुसार जो है वो जो है मूलाधार में बताया गया गैरण्य संहिता के अनुसार। बाकी अन्य जितने भी हठयोग के ग्रंथ हैं उसमें इधर उधर होगा या कहीं और होगा,
घरण्य महर्षि के अनुसार जो है ज्योति ध्यान में उन्होंने ये लिखा हुआ है संस्कृत के श्लोक में कि जीवात्मा का स्थान जो है कुंडलिनी में। तो यानी कि कुंडलिनी शक्ति का इसमें जागरण हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना होता है। तो सबसे पहले तो इस मुद्रा को करने से पहले सांभवी मुद्रा में दक्ष होना चाहिए। और जो है दूसरी चीज उन्होंने एक और बात कही कि जो है जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो सबसे नज़दीक अगर उसका कोई संबंध होता है तो वो कुंडलिनी का होता है। आत्मा जो है कुंडलिनी के नज़दीक होती है। कुंडलिनी शक्ति जब जगती है, जैसे विवेक ख्याति जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो ईश्वर आत्मा का साक्षात करता है, उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसी प्रकार जो है कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तब जो है आत्मा का साक्षात्कार यहाँ तक हो जाता है। यहाँ पे जो है इस ध्यान में जो है आत्मा का साक्षात्कार हो गया सूक्ष्म ध्यान तक। जब कुंडलिनी का हम ध्यान करते हैं तो क्योंकि कुंडलिनी जो होती है वो आत्मा के बड़ी ही नज़दीक होती है, जैसे बुद्धि आत्मा के सबसे नज़दीक होती है, जिसे यानी कि और वो बुद्धि जो है विवेक ख्याति के द्वारा जागृत होती है। विवेक ख्याति जब व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है तब तक बुद्धि भी आत्मा को साक्षात्कार कराने के लिए उद्यत नहीं होती है। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक जो है हमें विवेक ख्याति नहीं प्राप्त होती है, कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत होती। जैसे योग दर्शन में विवेक ख्याति है वैसे ही हठ योग में कुंडलिनी शक्ति है। तो हठ योग के जो जितने भी योगी हुए, जितने भी मनीषी हुए, उन्होंने क्रियात्मक रूप से विवेक ख्याति को जागृत करने का प्रयास किया। तो जितने हठ योग के योगी रहे उन्होंने ये युक्ति निकाला कि जो हमारे मूलाधार में जो शक्ति सोई हुई है इससे ही। परंतु योग में महर्षि पतंजलि ने कहा कि विवेक ख्याति जो है, जो वृत्तियां हैं और क्लेश को छोड़ने से जो है विवेक ख्याति अपने आप प्राप्त हो जाती है। और प्रकृति का और जीवात्मा का अलग अलग भेद का ज्ञान होना ही विवेक ख्याति की प्राप्ति है। ये बात महर्षि पतंजलि ने कही। और यहाँ पे हठ योग के जो ऋषि हैं, प्रणेता हैं, महर्षि गिरण्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति यानी कि जो चेतना है, यानी कि जो विवेक ख्याति है, एक तरह से कुंडलिनी शक्ति को एक तरह से विवेक ख्याति समझ लीजिए। तो विवेक ख्याति जब जागती है तब जा करके आत्मा का साक्षात्कार होता है। यानी कि यहाँ तक जो है सूक्ष्म ध्यान तक योगी को जो है संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ध्यान तक अभी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं हुई। अभी इसके लिए अभी हम समाधि में जाना पड़ेगा। समाधि में जो है 6 तरह की समाधियां हैं, उसके माध्यम से हमें असंप्रज्ञात और परमात्मा में विलीन होना होगा, तब जो है आप ईश्वर का साक्षात्कार होगा। अभी यहाँ तक केवल कुंडलिनी का ध्यान करने से, कुंडलिनी के का जो विशेष स्थान है उसका ध्यान करने से, उसको स्थिर करने से, जो उसके अंदर चंचलत्व ज़्यादा है, जो सूक्ष्मत्व ज़्यादा है, उस सबसे पहले तो उसके चंचलत्व को दूर करना है। जब तक उसके अंदर की चंचलता दूर नहीं होगी तब तक जो है कुंडलिनी को स्थिर नहीं कर पाएंगे। जब तक चंचलत्व रहता है तब तक जो है विवेक स्थिर नहीं रहता है। जब चंचलता कुंडलिनी की स्थिर हो जाती है तब जाकर के विवेक ख्याति प्राप्त होती है। शरीर में ऊर्जा ऐसे विचरण कर रही है, उसको स्थिर कर पाना वो योग के जो साधन बताया है, पीछे जितने भी साधन बताए हैं उन सभी साधनों में ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान में स्थिर रह करके ही, ध्यान में एकाग्रता बना करके ही इसकी जो कुंडलिनी की चंचलता है उसको दूर किया जाता है, बाकी कोई माध्यम नहीं है। आप कोई समझे कि इसको हम आसन के द्वारा करके से एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे, तो वो होता है, कम मात्रा में होता है। आसन के द्वारा, षटकर्म के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा स्थिरता आती है, स्थिरता आती है। परंतु जो सबसे अधिक स्थिरता चाहिए कुंडलिनी स्तर में, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मत्व है, उसको स्थिरता प्राप्त कराने के लिए जो है ध्यान में बैठना जरूरी है। बिना ध्यान के सूक्ष्मत्व को स्थिर नहीं किया जा सकता है। जो कुंडलिनी की चंचलता है
जो 24 घंटा चंचल रहती है, उस ऊर्जा को बांधने के लिए एकाग्रता जरूरी है। इसीलिए महर्षियों ने कहा है कि स्थिरता बनाओ, आसन में बैठना प्रारंभ करो। आप कोई भी व्यक्ति आसन में जब देर तक बैठता है तो ऊर्जा कुछ देर के लिए ठहरती है, परंतु आप हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, ऐसे पैर को सीधा करेंगे, हाथ को सीधा करेंगे, कहीं इधर खुजली करेंगे, कहीं इधर गर्दन हिलाएंगे, तो वो जो शक्ति होती है, जब उसके बाह्य रूप में चंचलता उत्पन्न होती है, बाह्य शरीर में जब चंचलता उत्पन्न होती है, तो उसके आंतरिक शरीर में भी उससे ज़्यादा चंचलता उभर जाती है। इसीलिए जो है सबसे पहले महर्षि गरंड ने आसन के बाद जो है मुद्राओं का वर्णन किया कि जो भी शारीरिक और मानसिक जो भी चंचलता है वो पूरी तरह से स्थिर हो जाए। जब ये स्थिर हो जाए तब ध्यान में अगर जाए, सूक्ष्म ध्यान में जाए और कुंडलिनी का ध्यान करे तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि आत्मा जो कुंडलिनी शक्ति है बड़ी चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है और इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य तो उसे आंखों से देख ही नहीं सकता है। मनुष्य की आंखें उसे देखने में सक्षम नहीं। इसीलिए एक मुद्रा का इसमें अभ्यास करने की बात उन्होंने कहा कि सांभवी मुद्रा जो योगी है उसको पूरी तरह से उसमें दक्ष होना चाहिए। बिना सांभवी मुद्रा के दक्ष हुए कोई भी व्यक्ति जो है उस सूक्ष्म ध्यान को नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूक्ष्म ध्यान तभी लगेगा जब जो है कुंडलिनी शक्ति के सूक्ष्मत्व को देखते हुए उसकी चंचलता को दूर कर दिया जाए। जब तक वो दूर नहीं होती है तब तक ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति स्थिर होगी तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ घटना घटित हो सकती है, अन्यथा नहीं घटित होगी। अब यही बात जो है योग दर्शन में दोनों को पैदल लेके चल रहे हैं कि शायद आप लोगों को ये चीज समझ में आए। तो योग दर्शन में भी यही कहते हैं महर्षि पतंजलि कि प्रकृति और प्रकृति के जो उपादान कारण जो तत्व हैं, जो 25 से 24 तत्व हैं, इन तत्वों को अलग अलग जानना, बुद्धि और आत्मा को अलग अलग मानना, जीवात्मा को, प्रकृति को और ईश्वर को अलग अलग जानना मानना ही जो है विवेक ख्याति की प्राप्ति करवाता है। और यहाँ पे महर्षि गरंड और हठ योग के जितने भी योगी हैं वो ये कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति पे ध्यान करो, कुंडलिनी शक्ति को जागरण करो तो विवेक ख्याति अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इधर उधर बह रही है, ऊर्जा को स्थिर करो, या ऊर्जा को नीचे से उठा करके तुम सहस्त्रार चक्र में मिला दो तो अपने आप स्थिरता आ जाती है और विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। तो लगभग जो महर्षि पतंजलि ने कहा उसी से थोड़ा सा हट करके, ट्रैक बदल करके या क्रियात्मक रूप में करके जो है यहाँ पे कुंडलिनी के माध्यम से जो है, सूक्ष्म ध्यान के माध्यम से जो है आत्मा का साक्षात्कार होना बताया महर्षि गरंड ने। और कहा कि ये जो ध्यान पद्धतियां हैं वो स्थूल ध्यान से भी श्रेष्ठ है, लाख गुना, 1000 गुना, 100 गुना, और 100 उससे भी जो सूक्ष्म ध्यान है, जो ज्योति ध्यान है, ज्योति ध्यान से भी लाख गुना जो है सूक्ष्म ध्यान बेहतर है। इसलिए जो है इसका अभ्यास जो है गुप्त रख करके, गोपनीय रख करके प्रतिदिन इसका अभ्यास योगी को करना चाहिए और आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। तो ये जो है आज जो है घिरण्य संहिता के ध्यान प्रकरण का जो है तीनों ध्यान, स्थूल,